जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 292 रामचरितमानस में। बालकांड है जहाँ दूत राजा दशरथ जी से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बातें बता रहे हैं, किस प्रकार उन्होंने धनुष तोड़ा और कैसे कैसे राक्षस और राजा बल हार कर चले गए, उसके विषय में दूत बता रहे हैं। अब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिन जिमि गज पंकज नाल, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए, देखी राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीति ते मुंह नहीं काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। दूत कहते हैं, सुनिए राजा जी, जब वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना किसी परिश्रम के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, तब उस धनुष के टूटने की आवाज सुनकर क्रोध से भरे हुए महर्षि परशुराम जी वहां आए। उन्होंने बहुत प्रकार से गुस्सा किया, आंखें दिखाई, फिर रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से उनकी विनती करके वन को चल दिए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अत्यंत बलशाली हैं, बली हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी तेज निधान हैं, जिन्हें देखते ही सारे राजा ऐसे कांप रहे थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को अपनी ओर ताकने से कांपता है। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर हमारी आंखों को अब और कोई जचता ही नहीं है। दूतों की वाक्पटुता और वचन चातुरी सभासदों को बड़ी प्यारी लगी, जो कि उनकी वाणी थी वो प्रेम, वीरता और वीर रस से भरी हुई थी। सारी जनक जी की सारी राजसभा और राजा प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि दूतों को निछावर देने लगे। परंतु दूतों ने कहा कि हे राजन, यह नीति के विरुद्ध है, दूतों को निछावर नहीं दी जाती, और अपने कान बंद कर लिए। यह सुनकर सारी सभा ने अपने आप को सुखी माना कि ये दूत नीतिगत बात कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।